एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे रेगुलरली मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ईएसआईसी के लिए, आरआरबी के लिए एंड जीएमसीएच की प्रिपरेशन, जिसमें मैं हर टाइप का एमसीक्यू आप लोगों को करवा रही हूँ। सो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 160 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 161 क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी ज्वाइन करना चाहता है बैच को तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। देखो बहुत कम टाइम है अब आपके पास ईएसआईसी के लिए, तो अब आपके पास 2.5 मंथ्स ही बचे हैं। बाकी जो है उनकी अभी नोटिफिकेशन आनी है, सो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, आरआरबी जीएमसीएच की, नॉर्सेट 7 की। सो आपके पास दो बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि ओनली 1499 का बैच है, प्रॉपरली लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, उसके साथ ही उनके एमसीक्यूज भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जिसमें हम सारी थ्योरी करने वाले हैं, एनाटॉमी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इसमें बताए जाएंगे, एमसीक्यूज भी आपको। ये फुल फ्लेज्ड बैच है, ऑल इन वन। ये है 2499 का। सो इन दोनों में से कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, फटाफट से अपना टाइम वेस्ट ना किए। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 161 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अ एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इनमें से कौन सी लेयर जो है एड्रीनल ग्लैंड की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स की लेयर होती है। सो आपको पता है, ऐसा हमने कुछ डायग्राम बनवा रखा है मैंने अपने बैच में, जो बैच वाले बच्चे देख रहे हैं उनको पता है। सो ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं और सेंटर में हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला, और इन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, सो जो मेड्यूला होता है ये कैटेकोलामाइंस को सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, और जो कॉर्टेक्स होता है ये हमारा 3 चीजों को सिक्रीट करता है। हमने बैचेस में ये पढ़ रखा है और जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा वो भी। एक है GFR, जी से होता है आपका ग्लोमेरुलोसा जो कि लिखा हुआ है इसमें, ग्लोमेरुलोसा। आर से, एफ से होता है फेसिक्यूलेटा, सॉरी, और आर से होता है रेटिकुलरिस। ठीक है ना। सो ये 3 जो लेयर्स है, ये वाली जो 3 लेयर्स आपको दिख रही हैं, 1, 2 एंड ये 3, ये है GFR। ठीक है, ये होती है कॉर्टेक्स में। और मेड्यूला जो है हमारा कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट्स करता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स होता है ये 3 चीजों को सिक्रीट करता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो इनमें से अब लिखा है कि कौन सा जो सिक्रीट कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखो ऑप्शंस है मेड्यूला, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस एंड फेसिकुलेटा। सो देखो इनमें से जो हमारा फेसिक्यूलेटा है, जो हमारा फेसिक्यूलेटा है ये जो है प्रोड्यूस करता है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और जो हमारा ग्लोमेरुलोसा है ये हमारा करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इनको लिख लेना, वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में भी आप लोगों से पूछ सकते थे, यहाँ पे इन्होंने हमें फेसिक्यूलेटा का पूछा है। सो जो ग्लोमेरुलोसा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है, और जो हमारा रेटिकुलरिस है ये हमारा एंड्रोजन्स को रिलीज करता है। ठीक है ना। सो तीनों चीजें डिफरेंट रिलीज करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएसआईसी, आरआरबी, नॉर्सेट का ये क्वेश्चन रह चुका है। अगर आपने इसको इस तरह से याद किया है तो कभी नहीं आप लोगों को भूलने वाला। ठीक है ना। हम बैचेस में फुल प्रिपरेशन चल रही है इस टाइम, ऐसे ही सारी प्रिपरेशन चल रही है। सो अपनी एनाटॉमी को, बेसिक को क्लियर करके रखो। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है एग्जाम्पल है एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की। स्किज़ोफ्रेनिया, डिलेरियम, मेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो ऐसा क्वेश्चन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। इसके अंदर जो आते हैं डिलीरियम एंड डिमेंशिया। ठीक है ना, डिलीरियम एंड डिमेंशिया जो है इसके अंडर आता है। डिमेंशिया जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो प्रोग्रेसिव चलता है। पेशेंट जो है चीजें भूलनी शुरू हो जाता है, जो कि प्रोग्रेस करती है, कभी ठीक नहीं होती। ये है एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम। पर जो डिलीरियम है इसमें क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है और रिवर्सिबल है। अगर इसका ट्रीटमेंट चलेगा प्रॉपर्ली तो 6-7 मंथ्स में पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। सो ये दोनों जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं। क्लियर।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। AFB इज एलिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, AFB किस कंडीशन में एलिवेटेड होता है? AFB क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन, P आएगा यहाँ पे, लिख लेना, अल्फा फीटोप्रोटीन। सो देखो, डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इम्पोसिला, या फिर नन ऑफ द अबव। सो आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो AFP होता है ये किस में ज़्यादा एलिवेटेड देखने को मिलता है, और ये जो टेस्ट है हम ये कब करते हैं? अल्फा फिटोप्रोटीन का जो टेस्ट है ये ना प्रेगनेंसी में के दौरान किया जाता है टू डिटेक्ट एनी कंजेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई बर्थ डिफेक्ट्स देखने के लिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का ये अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट करते हो। और इसमें ज़्यादातर जो है हम स्पाइना बाइफिडा जो कि है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, इसके बारे में हमें पता चलता है। अगर मदर का टेस्ट करते हुए ये इंक्रीज आ रहा है तो इट मीन्स के पेशेंट के बच्चे को, जो फीटस है उसके पेट के अंदर, वूम के अंदर, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की, जो कि एक कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन दिस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट है, मतलब कि कॉन्शियस नहीं है पेशेंट, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप लेके आए हैं, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो इनमें से क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगी इस पेशेंट के लिए? असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस वाइटल साइंस, एयरवे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग। देखो, ये जो अनकॉन्शियसनेस लिखा है ना आपको पेशेंट का, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए लिखा है, ये जस्ट आपको भटकाने के लिए लिखा है। कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एयरवे मैनेजमेंट, उसका जो ABC है उसको प्रॉपरली आपको मैनेज करना होता है। सबसे पहले पेशेंट का प्रायोरिटी में रहता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ये जस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपका लिख दिया है, अनकॉन्शियस पेशेंट आपको लिख दिया है, ये गुमराह करने के लिए लिख दिया है ताकि आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आप चले जाओ, GCS पे चले जाओ। नहीं, सबसे पहले आप अगर कोई भी पेशेंट आया है तो आप उसका ABC क्लियर करोगे, देन आप फर्दर आगे प्रायोरिटी पे हमेशा ABC ही रहेगा। Next, a nurse has just performed an NG tube insertion procedure. Most accurate method for confirming the NG tube placement. तो अगर आप किसी की NG tube insert कर रहे हो, प्रोसीजर कर दिया आपने, अभी अभी जस्ट परफॉर्म किया है, तो कौन सा एक्यूरेट मेथड रहेगा जिसमें आपको पता था चलेगा कि जो NG ट्यूब डली है वो बिल्कुल एक्यूरेटली डली है, प्रॉपरली प्लेस हो गई है? एक्सरे, ऑस्कल्टेशन, पीएच मॉनिटरिंग, डिप इन अ बाउल ऑफ वाटर। सो हमेशा याद रखना क्वेश्चन रिपीटेड है। एक्सरे, एक्सरे में आपको पता चल जाता है कि जो उसकी टिप है वो स्टमक में ही है, कहीं इधर उधर तो नहीं है। सो एक्सरे जो है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। कंफर्मेटरी टेस्ट, सबसे पहले आप जैसे ही आपने एनजी ट्यूब डाल दी उसको सबसे पहले आप क्या करवाओगे? एक्सरे करवाओगे टू चेक द प्लेसमेंट। उससे पहले आप कोई भी उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे, कोई फीडिंग नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप उसका जाके एक्सरे करवाओगे, कंफर्म करोगे कि जो एनजी ट्यूब है वो प्रॉपरली प्लेस हो गई है कि नहीं। बहुत से बच्चे यहाँ पे पीएच मॉनिटरिंग लिखाते हैं, नहीं, पीएच मॉनिटरिंग नहीं करनी आपको, एक्सरे ही कंफर्मेशन देगा आपका इसकी प्लेसमेंट का। बाई चांस यहाँ पे एक्सरे नहीं लिखा होता तो आप पीएच मॉनिटरिंग को टिक कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंशन टीथ डिस्कलरेशन व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग आयरन सिरप। अब देखो क्वेश्चंस तो ऐसे ही आने वाले हैं, आपको वो कंफ्यूज करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जितना ज्यादा अच्छा आपका बेसिक होगा, जितना ज्यादा अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतने अच्छे से ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन कौन सी होगी जब आप किसी को आयरन सिरप दे रहे हो ताकि जो उसके टीथ है, जो उसके दांत है, वो डिस्कलर ना हो। अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसे, तो आप देखो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। देखो टाइम वेस्ट कर रहे हो ये आप ही कर रहे हो, जिन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करना वो बैचेस ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे पास 2 बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है ओनली फॉर 1499, एंड दूसरा बैच है हमारे पास फुल थ्योरी बैच, ठीक है, जिसमें हम आपका फुल थ्योरी कराने वाले हैं, एनाटमी कराने वाले हैं, आपका बेसिक क्लियर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाले हैं, एमसीक्यूज कराने वाले हैं। ये बैच है 2499 का। कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दोनों ही बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव क्लासेस भी मैं करवाऊंगी और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी। दोनों बैचेस में आपको टेस्ट सीरीज लेने की अलग से जरूरत नहीं है, मैं खुद से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगी, प्लस आपको डाउट क्लासेस भी इन्हीं बैचेस में मिलने वाली है। इतने अफोर्डेबल बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाले। टोटल इसका ड्यूरेशन रहने वाला है 3 मंथ्स,
बहुत ही अच्छे बैच हैं, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको अगर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप आरआरबी, नॉर्सेट 7 एंड ईएसआईसी या फिर जीएमसीएच की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी बैच जो है इसमें से ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है सबसे इफेक्टिव रहेगा ताकि जब आप किसी को आयरन सिरप दे रहे हो तो उसकी जो टीथ है वो डिस्कलर ना हो। डिल्यूट करोगे सिरप विद ग्लास ऑफ वाटर, मिक्स करोगे आयरन सिरप को ग्लास ऑफ लेमन जूस से, सिरप को स्ट्रॉ के थ्रू दोगे, रिंस माउथ विद वाटर आफ्टर डाइजेशन ऑफ ये सिरप। सो ऑब्वियसली हम स्ट्रॉ के साथ देते हैं, बिकॉज स्ट्रॉ अगर आप लगाओगे तो वो उसके टीथ के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो टीथ के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो टीथ में डिस्कलरेशन होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप डिल्यूट करोगे तब भी टीथ के कांटेक्ट में आएगा। सो अगर आप लेमन जूस के साथ भी उसको मिक्स करते हो तब भी वो टीथ के कांटेक्ट में आएगा। और चाहे आप माउथ को रिंस कर लो बाद में, पर वो कांटेक्ट में टाइम जब आपने उसको पिया तब तो कांटेक्ट में आ ही गया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रॉ से दे दो, क्योंकि स्ट्रॉ अगर लगा दोगे तो ऑब्वियसली वो टीथ के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको दिला सकता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, नीमोकोकस। सो ये तो आंसर सब लोगों को पता होगा, इकोलाई। जो इकोलाई है मोस्ट कॉमनली कॉज होता है यूटीआई इन्फेक्शन होने का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर। तो इनमें से अच्छा अर्लीस्ट एक होता है कि आपको कॉमन साइन पूछा है, एक पूछते हैं आपको कॉमन साइन, एक पूछते हैं आपको लेट साइन और एक आपको पूछते हैं अर्लीस्ट साइन। सो ये आपको कुछ डिसीज कंडीशंस का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है ये कि किस में कौन सा साइन जो है आपको कैसे याद करना है। अब इसमें पूछा है आपसे अर्लीस्ट साइन इंक्रीज आईसीपी का, अगर किसी का इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उसका अर्लीस्ट मतलब पहला साइन क्या देखने को मिलता है? पिपुलरी रिफ्लेक्स चेंजेस, चेंज इन एलओसी, अल्टर्ड सेंसेशन, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो हमें देखने को मिलता है चेंज इन एलओसी। अगर बाई चांस किसी का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, ठीक है, कम हो गया है तो इट मींस कि उसका आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, लेट साइन ऑफ आईसीपी पूछ रहा है कि इंट्राक्रेनियल साइन ऑफ आईसीपी पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर लेट साइन पूछता है यहाँ पे, अगर वो मेरे को बोलता है कि लेट साइन ऑफ आईसीपी क्या है, तो मेरा होता हाइपरटेंशन होती पेशेंट को, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया होता पेशेंट को, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता पेशेंट को, वाइडेंड, और इसका जो मेन साइन है वाइड पल्स प्रेशर रहता पेशेंट का, ठीक है ना। सो ये लेट साइंस होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखने हैं अर्लीस्ट एंड लेट साइन। सो नेक्स्ट है द डेफिनेटिव डायग्नोज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो इनमें से डेफिनेटिव डायग्नोज, अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है डेफिनेटिव डायग्नोज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज क्या है, मतलब जो आपको 100% श्योरिटी दे दे, 101%। यूरिया ब्रेथ टेस्ट, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी, बेरियम कॉन्ट्रास्ट, एक्सरे या फिर स्टिंग टेस्ट। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज एंडोस्कोपी से आपको प्रॉपरली एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर, प्लस वो कितना अल्सर फॉर्म हो चुका है, कितना वो इस टाइम किधर किधर फॉर्म हो रखा है, और बायोप्सी करके उसकी एबनॉर्मल गोल। सो ये प्रॉपरली डेफिनेटिव डायग्नोज रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिडस। तो कल ही हमने अपने बैच में ये टॉपिक किया है डायबिटिक इंसिपिडस में, इंसिपिडस का। इसमें क्या होता है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज होगा तो पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस हो जाएगा। तो उसमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है? हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, या फिर इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि डायबिटिक इंसिपिडस की कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन चारों में से हमें देखने को मिलेगी। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि इसमें से कौन सा टाइप ऑफ लोकिया नहीं है। सो सीरम जो है वो लोकिया नहीं होता। एक मैंने ये भी आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको पता है टाइप ऑफ लोकियास कितने होते हैं। सब बच्चों ने उसका वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप अच्छे से देख रहे हो। सबसे पहला आता है हमारा रूबरा, देन आता है हमारे पास सिरोसा, देन आता है हमारे पास एल्बा। ये हमारे पास एक फॉर्म रहती है लोकिया की, रूबरा, सिरोसा एंड मेल्बा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, रेगुलरली है
ऐसे एमसीक्यूज देखने के लिए। और अगर अभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप ही का लॉस है, आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि ओनली 1499 का है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। एक मेरे पास है फुल थ्योरी बैच जिसमें हम एनाटमी करने वाले हैं, थ्योरी करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, सब करने वाले हैं इन ओनली 2499 में। सो अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो इस बैच की तरफ जाओ, अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एमसीक्यूज करने हैं तो इस बैच की तरफ जाओ। 3 मंथ्स के दोनों बैचेस हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो फटाफट से आप कॉल या फिर मैसेज करके इस नंबर पे कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।